सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेस्ली ने जॉस से टर्बो के बारे में कन्फेस कर लिया था, पर साथ ही साथ ये भी बताया था कि उसके पास एक प्लान है जिससे कि वो लोग टर्बो से बच सकते हैं। इसके बाद जब टर्बो वहां आ जाता है तब वेस्ली का प्लान एक्चुअल में वर्क कर जाता है। अब 6th एपिसोड टर्बो को दिखाते हुए चालू होता है, जहां वो हम ऑडियंस को बता रहा होता है कि जब वो मॉल में गया था, जब मॉल में फाइटिंग वगैरह चल रही थी, तब उसी की टीम के किसी मेंबर ने उसके ऊपर तीर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से टर्बो घायल हो गया था और उसे मॉल से जाना पड़ गया था। और हम सब जानते हैं कि टर्बो को हारना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से अब टर्बो और भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। सीन शिफ्ट होकर मॉल की तरफ जाता है, जहां पे अब वेस्ली और इलाय को कैद कर लिया गया है। इलाय बोलता है कि वेस्ली और मैंने जॉश को मारने की कोशिश ही इसलिए की थी ताकि टर्बो यहाँ पे ना आता और ये सब ना होता। जॉश वेस्ली से बोलता है कि यार मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था और तूने मुझे धोखा दे दिया, जिसका वेस्ली जवाब देता है कि जो फीलिंग्स तुम सैम डीन के लिए रखते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं उन फीलिंग्स को समझता हूँ, पर तुम टर्बो को उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से मैं उसे जानता हूँ। जॉश वेस्ली से पूछता है कि और किस चीज के बारे में तुमने उसे झूठ बोला है, जिसके बाद एंजेलिका और वेस्ली एक दूसरे को घबरा के देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने सैम डीन की डेड बॉडी के बारे में जॉश से झूठ बोला है। इसके बाद एंजेलिका जॉश से बोलती है कि हम लोगों को जाके चेक कर लेना चाहिए कि बैरन ट्रायम्फ अभी भी कैद में है कि नहीं है। इसके बाद एंजेलिका वहां से चली जाती है और वहां के बाकी सारे बच्चे जॉश से पूछते हैं कि अब वेस्ली और इलाय का क्या किया जाए, इन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, अब इनके साथ क्या किया जाए। जिसका जॉश रिप्लाई देता है कि यार मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, कोई जज नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की तरह ही एक बच्चा हूँ, पर हम लोगों को टर्बो का कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जहाँ पे वो एक रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी मदर को सिग्नल भेजने की कोशिश करती है। वो कन्फेस करती है कि वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही है कि उसने जॉश से सैम डीन की डेड बॉडी के बारे में झूठ बोला, और यहाँ पे क्लियर नहीं किया जाता है कि ये मैसेज एंजेलिका की मॉम के पास गया है कि नहीं गया है। तभी वहां पे विच आ जाती है, जो कि एंजेलिका से बोलती है कि वो एंजेलिका की सेफ्टी के लिए एंजेलिका के साथ बैरन ट्रायम्फ के पास चलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉस की तरफ जाता है, जिसके पास केजे आती है, जो कि एक्चुअल में इंग्लिश बोल सकती है। यानी कि अभी तक वो लोगों को पागल बना रही थी, और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके ऐसा करने की वजह से लोग उसके पास आते थे और बहुत सारी चीजें उसे बता देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो इंग्लिश समझ ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से इसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो जॉस से बोलती है कि तुमने सही कहा, हम लोगों को टर्बो का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ऊपर से अभी वो इंजर्ड है तो अभी सही टाइम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहां पे वो और उसकी लिeutenant सबके पास आके सबको बताते हैं कि हम लोगों के बीच में कोई धोखेबाज है जिसने टर्बो के पीठ पर तीर चलाई है। अगर तुम में से कोई भी जानता है कि वो धोखेबाज कौन है या फिर कुछ भी सुना है उस धोखेबाज के बारे में तो आके हमको बता दे। पर कोई भी आके कुछ नहीं बताता, जिसके बाद लिeutenant बोलती है कि तो तुम सभी गुनहगार हो, तुम सभी से पूछताछ करी जाएगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है, जहां पे टर्बो वेस्ली को बता रहा होता है कि उसकी मदर के मरने के बाद उसके फादर ने अपना पूरा जीवन बच्चों की मदद करने में लगा दिया और अभी भी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों की मदद कर रहे हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पे टर्बो बोल रहा होता है कि वो भी इन बच्चों की मदद करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर केजे और जॉश की तरफ जाता है, जहां पे केजे जॉश को कुछ असैसिन्स से मिलवाने लाती है, जो कि गेमर्स भी है। इनकी टीम का नाम है गेम ओवर्स और इनकी टीम की लीडर का नाम है आर्या। केजे जॉश और आर्या को एक दूसरे से मिलवाती है। इसके बाद जॉश देखता है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, तो वो ये बात उन लोगों से पूछता है और फिर हमें मालूम पड़ता है कि इनके वर्ल्ड में अभी भी इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि सैटेलाइट्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं जो कि अभी भी एक्टिव हैं, और इस वजह से इंटरनेट वगैरह चल रहा है और पूरी दुनिया में काफी लोग अभी भी जिंदा हैं जो कि गेम वेम खेल रहे हैं। जॉश इन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि ये न्यूक्लियर वॉर क्यों हुई, गूलीज क्यों है, एनिमल्स म्यूटेट क्यों कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ऐसा क्यों हो गया है, पर ये लोग कोई भी रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद केजे आर्या से बोलती है कि वो चाहती है कि आर्या जाके टर्बो की जान ले ले। आर्या ऑब्वियसली पहले डिक्लाइन करती है, पर फिर केजे आर्या को याद दिलाती है कि तुम मेरे कर्ज में हो, जिसके बाद ऑब्वियसली आर्या को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका और विच की तरफ जाता है, जहां पे वो दोनों बैरन ट्रायम्फ को खाना देने आती हैं। विच एंजेलिका से कह रही होती है कि जल्दी से इसे खाना दो और चलो। बैरन ट्रायम्फ विच से माफी मांगता है कि सॉरी, मैं आपको सेकंड एपिसोड में देख के डर के भाग गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप घोस्ट हो, क्योंकि मेरे उम्र के सारे लोग, सारे एडल्ट्स मर चुके हैं, पर मैं ये देख के खुश हूँ कि आप जिंदा हो। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक टेंशन टाइप की बन जाती है, जिसके बाद बैरन ट्रायम्फ एंजेलिका से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे विच के साथ नहीं आना चाहिए था। एंजेलिका बोलती है कि विच मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, जिसका बैरन ट्रायम्फ जवाब देता है कि नहीं, वो तुम्हें खाने के लिए आई है। फिर इसके बाद विच एंजेलिका का पीछा करने लगती है। एंजेलिका भाग के एक बाथरूम में छुप जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहाँ पे टर्बो एज अ जज बैठा होता है। उसके पास एक एक करके सारे लोग आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि वो लोग फाइट में कहाँ थे। हर कोई अलग अलग चीज बताता है, पर फिर लास्ट में 10
टेनिस क्लब का एक बंदा आके बोलता है कि शायद जिसने भी टर्बो के ऊपर तीर चलाई उसने गलती से तीर चला दी हो और अब वो लोग डरे हुए हैं इस बात को एडमिट करने से। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वेस्टली मॉल के अंदर टर्बो के डैड की बहुत सारी फोटोज देखता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद टर्बो ने अपने डैड के बारे में झूठ बोला है। टर्बो वेस्टली को बताता है कि उसके डैड एक सेलिब्रिटी टाइप के हैं, जिसकी वजह से उनकी फोटोज यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई हैं, पर फिर भी वेस्टली सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइप का बिलीव करके वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है, जहाँ पे आर्या जॉश और केजे को बता रही होती है कि टर्बो की टीम का एक बंदा है जो कि उन लोगों के साथ गेम वगैरह खेलता है, जो कि उन लोगों की मदद करेगा टर्बो को असैसिनेट करने में, यानी कि टर्बो की टीम में एक्चुअल में कोई धोखेबाज ट्रेटर है। इसके बाद जॉश केजे से पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद कर क्यों रही हो, क्योंकि तुम ऐसी तो लड़की नहीं हो जो कि फालतू में किसी की भी मदद कर दे, जिसका केजे जवाब देती है कि हाँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसके बाद आर्या को टर्बो की टीम का वही धोखेबाज ट्रेटर बंदा सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसके बाद आर्या बोलती है कि आज हम असैसिनेट करेंगे टर्बो को। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है जो कि विच से बच के छुप रही होती है, पर तभी उसे उसके फर्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं और ये एंजेलिका के फर्स्ट हैं, तो उसे नहीं मालूम कि इससे कैसे डील करा जाए, जिसकी वजह से वो विच से मदद मांगती है, पर विच उसकी मदद नहीं करती और बैरन ट्रैम्प बोलता है कि नहीं यार मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ। एंजेलिका ऑब्वियसली डिक्लाइन करती है, पर बैरन ट्रैम्प उसे समझाता है कि यार पहले मैं प्रिंसिपल था, ऑब्वियसली मुझे इन सारी चीजों के बारे में मालूम है और ऊपर से मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्योंकि मेरी भी कंडीशन ऐसी है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हम अडल्ट की भी बॉडी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि तुम किस कंडीशन में हो। इसके बाद बैरन ट्रैम्प एंजेलिका को बताना चालू करता है, पर एंजेलिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर एंजेलिका बोलती है कि अगर टीवी एड्स को देख के मैंने कुछ भी सीखा है तो वो ये है कि मेरी इस सिचुएशन में मेरी मदर को मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास होना चाहिए। इसके बाद सीन सेट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहाँ पे अभी भी सब लोग एक एक करके टर्बो के सामने अपनी गवाही दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ पे थे बैटल के दौरान। माहौल और ज्यादा टेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी टीम का इक्विपमेंट मैनेजर नेम्ड ओवेन उठता है और बोलता है कि ये सारी शायद उसकी गलती है, क्योंकि उसने इक्विपमेंट सही से नहीं रखा होगा, जिसकी वजह से शायद वो तीर मिस फायर हो गया होगा। इसके बाद इन सब के बीच में बहस चालू हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ओवेन को सजा मिलनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं मिलनी चाहिए, और टर्बो सोच रहा होता है कि ये सब सिर्फ बच्चे हैं जो कि डरे हुए हैं, जिन्हें की फादर चाहिए। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि टर्बो का फादर वही फोटो वाला आदमी है, यानी कि टर्बो झूठ नहीं बोल रहा था। टर्बो के फादर आके टर्बो को एक रेयर टॉय देते हैं। टर्बो उस टॉय को ले तो लेता है, पर वो खुश नहीं होता। उसके फादर बोलते हैं कि तुम इन टॉयज के लिए अब काफी बड़े हो चुके हो ना, जिस पे टर्बो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप मुझे टॉय सिर्फ तभी देते हो जब आप कहीं जाने वाले होते हो। जिसका टर्बो के फादर जवाब देते हैं कि हाँ 1 घंटे में मेरी फ्लाइट जाने वाली है, बहुत सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुन के टर्बो ऑब्वियसली उदास हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। टर्बो बोलता है कि आज होम कमिंग है, ऊपर से आज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैच है, आप उसमें मेरे साथ बताओ नहीं रहोगे। इस पे टर्बो के फादर जवाब देते हैं कि वहां पे बहुत सारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे गेम के लिए यहाँ रुक जाता हूँ तो पता नहीं कितने बच्चे और मर जाएंगे। तो तुम बताओ क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारे गेम के लिए रुकूं और वहां पे उतने सारे बच्चों को मरने दूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो गेमर असैसिन्स टर्बो को असैसिनेट करने के लिए आ चुके हैं। जॉश और केजे कैमरास के थ्रू उन्हें देख रहे होते हैं, पर उन असैसिन्स गेमर्स को एक एक करके पकड़ लिया जाता है और टर्बो कैमरा के थ्रू जॉश से बोलता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया। इसके बाद उन सारे गेमर असैसिन्स को पकड़ के बांध के उनसे पूछताछ करी जा रही होती है कि आखिर हमारी टीम में ऐसा कौन सा धोखेबाज ट्रेटर है जिसने तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, जिसने तुम लोगों को यहाँ आने दिया। फिर आर्या उस बंदे का यूजर नेम बताती है जो कि अपना टेनिस क्लब का गैरी होता है, पर गैरी बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। पर कोई भी गैरी का विश्वास नहीं करता, क्योंकि यूजर नेम, स्किन और बाकी सारी चीजें गैरी की ही होती हैं। इसके बाद गैरी को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया जाता है, जहां पे टर्बो की लेफ्टिनेंट टर्बो से बोल रही होती है कि हमारे पास गैरी के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स है, पर फिर भी गैरी कन्फेस नहीं कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जिसमें टर्बो के फादर जा रहे होते हैं और टर्बो अपने फादर से बाय वगैरह नहीं करता। फिर वेस्ली वहां आता है जो कि टर्बो से माफी मांगता है कि उसने टर्बो की फादर वाली बात का बिलीव नहीं किया था, और टर्बो उसे माफ कर देता है और टर्बो भी उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें अपने कजन एमिट के अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां टर्बो हंसने लगता है तो उसकी लेफ्टिनेंट समझ जाती है कि एक्चुअल में टर्बो ही वही धोखेबाज ट्रेटर है जिसने इन गेमर्स को यहाँ आने दिया, यानी कि टर्बो ने गैरी को फंसाया है। इसके बाद टर्बो गैरी को एग्जीक्यूट करा देता है और फिर हम
एकदम ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट करता है कि वही ये ट्रेटर, उसी ने गैरी को फंसाया है और उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि उसे विन चाहिए था। वो जॉस से काफी बार हार चुका है और उसे जॉस से जीतना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश और केजे की तरफ जाता है, जहां पे जॉश दुखी होता है कि बताओ उसके असैसिन्स पकड़ गए और वो हार गया और अब उसे मालूम नहीं है कि वो टर्बो का क्या करे, टर्बो को कैसे हराए, टर्बो को कैसे ठिकाने लगाए। वो दुखी होता है कि वो इतना बड़ा यूजलेस लूजर क्यों है और केजे उसे समझाने की कोशिश करती है कि यार ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे और बाकी सारे बच्चों को बैरन ट्राइम से आजाद कराया है। और ऑब्वियसली इन सारी बातों के बाद जॉश और केजे के बीच में घपाघप होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जिसे कि अपने पीरियड से डील करना आ गया है। फिर वो विच के पास आती है तो विच उसे बताती है कि मेरी मदद करो, मेरी बॉडी के अंदर कुछ काफी अजीब सा हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ आता है, जो कि कैमरा रिकॉर्डिंग्स को देख रहा होता है और वो उसमें नोटिस करता है कि टर्बो के बैकग्राउंड में अपनी सैम डीन बैठी हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।